चलिए, तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्या, पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में, स्टेट ऑफ मैटर। जो मैटर है, मैटर की स्टेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। अब मेन बात यह है कि स्टेट क्या है। तो स्टेट का मतलब है, हिंदी में उसको बोले तो अवस्था। स्टेट का मतलब हम देखें, जैसे इंसान है, हमारी अवस्थाएं अलग अलग होती हैं। हम छोटे हैं, बड़े हुए, फिर और बड़े हुए, और दूसरी टाइप की अवस्था देखें तो हम कभी खुश हैं, कभी दुखी हैं। तो ये क्या है, अवस्थाएं हैं ना, अलग अलग प्रकार हैं। सेम प्रकार किसके होते हैं, जो हमारी मैटर होती है, मैटर की होती है। तो पहला हम देखें तो फर्स्ट होता है सॉलिड, सॉलिड स्टेट। सेकंड हम देखें तो लिक्विड स्टेट। और थर्ड हम देखें तो गैसियस स्टेट। थर्ड हम देखें तो क्या, गैसियस स्टेट। ठीक है, तो स्टेट्स ऑफ मैटर, जो मैटर है, मैटर की तीन स्टेट होती हैं। कौन कौन सी, सॉलिड, लिक्विड एंड देन गैस। दो और होती हैं, उनको भी हम पढ़ेंगे, लेकिन मेन यही है। चौथी है तो वो है प्लाज्मा। और पांचवी होती है बोस आइंस्टाइन। तो टोटल ये हमारे पास अभी पांच हो गई, एक दो और होती हैं, लेकिन वो उतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। मेन हमारी सबसे ज़्यादा मेन है वो है फर्स्ट सॉलिड, एंड देन सेकंड लिक्विड, एंड देन थर्ड गैस। और फोर्थ पे आते हैं तो फोर्थ हमारा हो जाता है प्लाज्मा। अब हम सॉलिड की बात करते हैं। तो सॉलिड फॉर्म में पहले नंबर तो इसका एग्जाम्पल देख लो, जो आपने देखा है, बर्फ तो देखा होगा, आइस। आइस देखा है ना सभी ने। आइस क्या है, सॉलिड होता है कि नहीं, उसको जब हम पकड़ते हैं एकदम पत्थर जैसा ठोस लगता है कि नहीं, सॉलिड लगता है। इसीलिए उसको हम क्या बोलते हैं, सॉलिड स्टेट। लिक्विड की बात करें तो जल, मतलब वाटर। जो पानी हम पीते हैं, या जो पानी कहीं भी आपने देखा है, वो क्या है, लिक्विड स्टेट में है। कौन सी स्टेट है, लिक्विड स्टेट है। एंड देन हम गैस की बात करें, तो जब भी हम पानी को उबालते हैं तो आपने देखा होगा भाप उड़ती हुई जाती है। क्या जाती है, भाप। तो उस भाप को हम क्या बोलते हैं, वेपर। वेपर। तो तीन फेज हमें मिल गए, आइस, वाटर एंड वेपर। चौथा होता है प्लाज्मा। इसमें क्या होता है कि टेम्परेचर जब हम बहुत ज़्यादा हाई पहुंचा देते हैं, तो होता क्या है कि जो भी हमारा मैटर था, मैटर के जो पार्टिकल्स थे, वो आयंस के रूप में आ जाते हैं। ठीक है, किसके रूप में आ जाते हैं, आयंस के रूप में। ये अभी समझ नहीं आएगा, इसको अभी छोड़ो, बाकी तीन पे फोकस करो, सॉलिड, लिक्विड एंड देन गैस। तो सॉलिड का एग्जांपल हमने देखा आइस, सेकंड लिक्विड देखा वाटर, एंड देन थर्ड देखा गैसियस स्टेट। तो गैसियस स्टेट में क्या है, वेपर आएगी, जो भाप उड़ती है। तो तीनों आपने देखे हुए हैं। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा अंदर स्ट्रक्चर की। तो जो सॉलिड होता है, सॉलिड में हम देखें, सपोज करो ये कोई छोटा सा टुकड़ा है किसी सॉलिड का। फॉर एग्जांपल आप मान लो बर्फ है, ये क्या है, आइस ही है, आइस ही मान लो इसको। ये क्या है, आइस है। अब आइस में होगा क्या, आइस किससे मिलकर बना होगा, पार्टिकल से बना है कि नहीं बना है। हमने आपको बताया था, हर एक मैटर है किससे मिलकर बनी है, पार्टिकल से मिलकर बनी है। तो ये पार्टिकल्स होंगे कि नहीं होंगे इसमें, ये पार्टिकल्स हमें दिख रहे हैं। अब यदि ये पार्टिकल्स आपको दिख रहे हैं, तो ये जो पार्टिकल्स हैं, एकदम एक दूसरे के पास पास दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं, एकदम एक दूसरे के पास है कि नहीं है। तो सॉलिड स्टेट में जो पार्टिकल्स होते हैं, एक दूसरे से एकदम चिपके हुए रहते हैं। ठीक है, एक दूसरे से एकदम चिपके हुए रहते हैं। क्लियर है, तो सॉलिड स्टेट हुई। एंड देन हम बात करें लिक्विड स्टेट की। तो लिक्विड स्टेट में क्या होता है, सेम उतना ही अमाउंट लो। अब इसमें हमने क्या किया, उतने ही बड़ी जगह में हमने इसमें भर दिया वाटर। क्या भर दिया, वाटर भर दिया। तो अब जो वाटर के जो पार्टिकल्स होते हैं, वो एकदम पास पास नहीं होते, थोड़े से दूर दूर होते हैं। ठीक है, अब सोचो यदि एकदम पास पास होते
तो वो तो कड़क हो जाता ना, पत्थर जैसा। अब हुआ क्या कि उसमें थोड़ा थोड़ा गैप रहा, जिसके कारण कि अब पार्टिकल इधर उधर खिसक सकते हैं। अब जब इधर उधर जा सकते हैं पार्टिकल, कभी कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, तो सभी पार्टिकल्स अलग अलग जा सकते हैं कि नहीं। हाँ, अब थोड़ी सी जगह इनको मिल गई है बीच में, देखो आपको खाली जगह दिख रही है कि नहीं दिख रही। तो ये जो खाली जगह दिख रही है, ये देखो, ये रही, यहाँ से ये रही, ये रही, ये, तो ये जो खाली जगह दिख रही है, तो लिक्विड स्टेट में जब भी कोई मैटर होता है तो उनके पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, कुछ प्लेस खाली होता है। क्या होता है? सम प्लेस विल बी देयर। ठीक है, कुछ प्लेस खाली होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें किसकी? गैस की। तो अब यदि हम गैस देखें, सेम उतना ही जगह लेना है आपको और उसमें भर देनी है गैस। अब जब हम गैस भरेंगे तो गैस तो आपको ही पता है एकदम दूर दूर होंगे इसके अणु, होंगे कि नहीं होंगे? एकदम दूर दूर होंगे इसमें। इसी कारण से ये गैस के रूप में होती है, क्योंकि इसके पार्टिकल्स के बीच में जो दूरी होती है, डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स, वेरी लेस होती है। क्या होती है? बहुत कम होती है। इन जो पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स के बीच की दूरी क्या होगी? बहुत कम होती है। तो ये तीन स्टेट्स होती हैं। अब इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं। सी, यहाँ पर अब हम देखें, क्या देखें, ये सॉलिड स्टेट है। सबसे ऊपर हमें क्या दिख रही है? सॉलिड स्टेट दिख रही है। तो सॉलिड स्टेट में हमने जो अभी डायग्राम बनाया था, सेम डायग्राम है कि नहीं है? ये जो डायग्राम दिख रहा है, इसमें जो इनके जो पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल्स दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे? पार्टिकल्स हैं वो एकदम जमे हुए रहते हैं। ठीक है, एकदम पैटर्न में जमे हुए दिख रहे हैं कि नहीं, एकदम लाइन से। तो इनके जो पार्टिकल्स हैं एकदम लाइन से जमे हुए रहते हैं, जिसके कारण ये क्या होता है? सॉलिड होता है। और इनके बीच का प्लेस क्या होगा? इनके बीच का जो प्लेस है क्या होगा? वेरी लेस होगा कि नहीं होगा? पीछे हमने कुछ गड़बड़ बता दिया ना, ये वेरी लेस नहीं होगा, मच होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? इनके बीच का जो गैप होगा बहुत कम होगा। यहाँ क्या होगा? सॉलिड के कंपैरिजन ज्यादा होगा। सॉलिड के कंपैरिजन क्या होगा? मोर होगा। और इसमें बहुत ज्यादा होगा गैप, जिसके कारण क्या होगा? ये गैस के फॉर्म में। देखो, सॉलिड जब भी आप किसी प्लेट वगैरह को उठाते हो, चीनी मट्टी की प्लेट, तो एकदम सॉलिड है कि नहीं है? उसको टच करने पर एकदम कठोर लगती है। सेम हम जब पानी को देखें, तो पानी के अणुओं के बीच में जगह होती है, तो उसको हम छूते हैं तो हम फील तो कर सकते हैं। अब गैस को आप हाथ में पकड़ सकते हैं? नहीं दिखेगा क्या? नहीं। तो ये जो आपको गैस दिख रहा है यहाँ पर, छोटी सी जगह में देखो अणु एकदम दूर दूर दिख रहे हैं कि नहीं, और ये कहीं भी जा सकते हैं, चारों तरफ इधर उधर घूमते रहते हैं। तो ये आपका गैस हुआ। क्लियर है? अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्या देखेंगे? जो हमारी मैटर है, जो हमारी मैटर है, मैटर पर टेम्परेचर और प्रेशर, टेम्परेचर और प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है। मतलब क्या हुआ कि जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर पता है क्या होता है? नहीं पता? प्रेशर पता है? कोई नहीं, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे टेम्परेचर और प्रेशर का इफेक्ट किस पर? मैटर पर। ओके, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन मैटर।